चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया कि हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। वो रोबो कहाँ है? वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहाँ चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए। कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए। इट हैज बिकम अ ग्रेप वाइन। इसको कहना चाहती हूँ, शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। इस कंट्रोवर्सी के चलते देश का नाम खराब हुआ है और इसके लिए गलगोटिया रिस्पॉन्सिबल है। गलगोटिया ने देश का नाम बहुत सारी चीजों में ऊंचा किया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बने हुए 15 साल हो गए, मगर जितनी चर्चा 2 दिनों में हो गई शायद बीते 15 सालों में भी नहीं होगी। सोशल मीडिया का दौर है, आपको कहानी सारी पता होगी। पूरी दुनिया की नजरें भारत मंडपम में हो रहे इंडिया एआई समिट पर टिकी थी, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो एआई का है। यहाँ पर नए नए इनोवेटिव आइडियाज पर बात होनी थी, मगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा इनोवेशन पेश कर दिया गया कि ग्लोबल चर्चा होने लगी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से चीन के रोबोट को अपना बताने पर देश दुनिया में बहस छिड़ गई। यहां तक कि चीनी मीडिया ने भी इसको खूब उठाया। चीनी मीडिया ने अलग अलग ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को बाकायदे ट्वीट करके उसकी रेट लिस्ट जारी करके बताया कि भाई हमने बनाया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये इनका है। दूसरी तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह खूब सर्च की जा रही है। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से प्रोफेसर रिप्रेजेंटेटिव थी और उन्होंने ही डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान चीन के रोबोट को गलगोटिया द्वारा तैयार किया गया बताया था। हालांकि दोबारा जब वो मीडिया के सामने आई तो वो इससे साफ इनकार करती हुई और मीडिया से ये कहती कि आप मेरी बात को सही समझ नहीं पाए, मैं कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाई, आपको बता नहीं पाई, और तमाम दलीलें वो रखने लगी। बीच बीच में गुस्साने भी लगी, नाराज भी होने लगी। किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। I apologize again if it has not come across in the way it should have come across, and I also humbly request everyone to also focus on what the university has been doing for the students. लेकिन कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए। इट हैज बिकम अ ग्रेप वाइन। इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। I only take the responsibility of not being able to articulate things enough which I intended to. But not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and a very responsible citizen. इस दूसरे दिन की जो उनकी सफाई थी उसने और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं इस पर दावा किया, लेकिन वो डीडी न्यूज में साफ तौर पर ये दावा करती हुई सुनाई दे रही थी कि भाई ये हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने इसको मिलकर तैयार किया है, ये हमारे स्कूल यूनिवर्सिटी में गार्डन में घूमता रहता है, बच्चे खूब इसको देखते रहते हैं। हालांकि तमाम लोगों ने जब जाके गलगोटिया स्टूडेंट से भी वहाँ पर बातचीत की तो उन्होंने कहा था हाँ हमने इसको वहाँ पर देखा है, लेकिन ये तैयार कहाँ हुआ। एआई के स्टूडेंट्स भी इस चीज़ से नकार रहे थे कि हमको नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। आइए जानते हैं कि ये प्रोफेसर नेहा सिंह कौन है। प्रोफेसर नेहा सिंह की लिंक्डइन प्रोफाइल पर दी हुई जानकारी के मुताबिक उनको लंबा तजुर्बा है शैक्षणिक संस्थानों के साथ में। वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 7 नवंबर 2023 से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से जुड़ी है। इससे पहले नेहा सिंह ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करती थी। वो यहाँ पर 2022 से अक्टूबर 2023 तक जुड़ी रहीं। अप्रैल 2019 से जुलाई 2022 तक वो नोएडा एक्सटेंशन स्थित वर्बल एबिलिटी मेंटर एवं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और करियर लॉन्चर के पद पर भी वहां पर तैनात की रही, काम किया उन्होंने। इसके अलावा गीतम डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर वो रह चुकी हैं। यहां पर उन्होंने 2018 से लेकर 2019 तक काम किया। नेहा सिंह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से MBA फर्स्ट ग्रेड में पास किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने BCom फर्स्ट ग्रेड में पास किया। इस मामले पर प्रोफेसर नेहा सिंह ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात को लोगों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पाई। वहीं
यूनिवर्सिटी ने माफी मांगते हुए इस पूरे मामले का ठीकरा प्रोफेसर नेहा सिंह पर भी फोड़ दिया है। दूसरी तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भारत मंडपम में लगाए गए स्टॉल को भी खाली करने को तुरंत कह दिया गया। लोग इस पर तरह तरह के मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल कर रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ही कुछ सूत्र हैं जिनसे लगातार जो संपर्क कर रहे हैं और उनसे जानना चाह रहे हैं कि दरअसल इस पूरे कांड के पीछे कौन है, क्योंकि जिस तरह से ये केवल प्रोफेसर नेहा सिंह वहां पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मौजूद थी, कैमरे के सामने उनका फेस था और वो जो बातें बोल रही थी वो सबको सुनाई दे रही थी। लेकिन क्या इस जो पूरा ये गेम हुआ, इस गेम के पीछे अकेले वही थी? किसने इस मॉडल को तैयार किया होगा? टीम के और सारे मेंबर्स भी रहे होंगे, क्योंकि कई जगह पर इस डॉग रोबोट को शो किया गया है और खाली एक व्यक्ति, एक महिला प्रोफेसर इसके पीछे, क्योंकि उसने इसके बारे में जानकारी गलत दी भ्रामक तरीके से, और वो भी वर्ल्ड के फोरम में जहां पर पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी थी। सोचिए कितने देशों के राष्ट्रपति यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको अपनी गाइडेंस पर देख रहे हैं। इसमें पूरा सरकारी अमला प्रशासन लगा हुआ है और ऐसी जगह पर, ऐसे जोन पर जहां पर वैश्विक निगाहें टिकी होती हैं, आपने उस जगह पर एक ऐसा ये कहिए कि मजाक किया कि जिसको ये पूरी दुनिया के लिए एक भारत को रिप्रेजेंट करने वाली चीज थी। लेकिन उस जगह पे ये घटना बहुत शर्मनाक हुई और भारत को जो चीजें झेलनी पड़ी ये बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि ये पूरा समिट बहुत पॉजिटिव चल रहा था। बहुत सारे इनोवेशन के आइडियाज इसमें आ रहे थे, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे थे, बहुत सारे इसमें आने वाला फ्यूचर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इसको लीड करेगा। एआई को, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस दौर में अगर हम उसी रफ्तार से आगे नहीं चले, आगे नहीं बदले, तो हम दुनिया की रेस में पिछड़ जाएंगे। अभी भी हम बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहां पर हिंदुस्तान अब आगे आने की कोशिश कर रहा है। आप सेमीकंडक्टर चिप से ही इसका उदाहरण ले सकते हैं कि वैश्विक ग्लोबल मार्केट कितना बड़ा है, लेकिन उसमें भारत का जो अनुदान है, भारत का जो योगदान है वो कितना कम है। लेकिन अब जो है इस रेस में भारत ने अपने आप को शामिल कर दिया गया। अभी हम ये तो नहीं कहेंगे कि भारत पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर पहुंचेगा, लेकिन वक्त के साथ ये भी संभव हो पाएगा। लेकिन जब तक इसकी शुरुआत ही नहीं की जाएगी तो उसमें हम रेस में भागीदार ही नहीं बन सकते। यही हाल एआई के साथ में है। एआई में भारत ने बड़ी चुनौतियां अपने इसको ली चुनौती के रूप में शामिल किया है और दुनिया भर के इसमें जो इंडेक्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो भी ये कह रही हैं कि भारत जो है एआई की दुनिया में नए कीर्तिमान रच सकता है, क्योंकि हमारे पास वो माइंड, दुनिया को चलाने वाले ऐसे दिमाग हैं, ऐसे आईआईटीएंस बच्चे, स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं, ऐसे प्रोफेसर, साइंटिस्ट ये हमारे पास में हैं। एक दिन पहले इमैनुअल मैक्रो ने बहुत अच्छी और सदी हुई बातचीत में जब उन्होंने अपनी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि दुनिया भर के जितने भी बड़े ग्लोबल फोरम हैं, माइक्रोसॉफ्ट से लगा के उन्होंने गूगल तक के सबके उदाहरण दिए कि सबके सीईओ इंडियंस हैं। उन्होंने कहा कि भारत का जो माइंड पावर है वो बहुत अच्छा है और इनोवेटिव आइडियाज़ के मामले में हिंदुस्तान काफ़ी अच्छा कर रहा है, और अगर एआई समिट, एआई के थ्रू अगर भारत इसको लीड करेगा तो दुनिया में एक एआई की एक नई क्रांति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उस क्रांति के बीच में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ऐसी क्रांति करी है कि उसकी चर्चा जो है पूरे वैश्विक स्तर पर हो गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और महिला प्रोफेसर नेहा सिंह, जिनको अब बिल्कुल पूरी तरह से कैमरे से दूर हैं, और जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों से मेरी पर्सनल बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मैडम जो है वो अब बिल्कुल उनका फ़ोन बंद हो चुका है, लेकिन वो बातचीत किसी से कुछ नहीं करना चाह रही। उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, दुनिया भर में उनकी रील्स काटी जा रही, उनकी मीम्स बन रहे हैं, तो और उस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि इस गलती की जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन उनके साथ भी जो मीम्स बन रहे हैं, जो वायरल्स हो रहे हैं, ये भी एक दिमाग को परेशान करने वाला, हैरान करने वाला जरूर है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया वो बहुत ही गलत, और जिस फोरम में किया वो तो यहाँ पर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचती।